Hello bachcho, let's read this question. This question says the normal body temperature of a person is 97 degree Fahrenheit. Calculate the rate at which heat is flowing out of his body through the clothes, assuming the following values. Room temperature is equal to 47 degree Fahrenheit. Surface of the body under cloth is 1.6 meter square. Conductivity of the cloth is 0.04 joule per second per meter per degree Celsius. Thickness of cloth is 0.5 सेंटीमीटर. तो हमें इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एक हमारा जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है वो क्या होता है 97 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है. हमें क्या बताना है कि किस हमारा जो शरीर है वो कितने रेट से जो है हमारी हीट जो है वो बाहर निकालता है. अज्यूम करना है हमको जो वैल्यू है वो रूम टेम्परेचर की जो वैल्यू है वो 47 डिग्री फ़ारेनहाइट है और जो सरफेस ऑफ बॉडी अंडर क्लोथ है वो है 1.6 मीटर स्क्वायर और जो कंडक्टिविटी है क्लोथ की वो है 0.04 जूल पर सेकेंड पर मीटर पर डिग्री सेल्सियस और जो थिकनेस ऑफ क्लोथ है वो है 0.5 सेंटीमीटर. तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है थर्मल कंडक्टिविटी. तो अगर हम देखें कि जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ जो हीट होता है वो होता है डेल क्यू बाई डेल टी. गिवन होता है के ए T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई एक्स. तो यहाँ पे के क्या है वो हमारी कंडक्टिविटी है ऑफ मटेरियल होती है, ए जो है सरफेस एरिया होता है, एक्स जो होता है हमारा वो होता है थिकनेस ऑफ द मटेरियल और जो T1 माइनस T2 होता है वो होता है टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द सरफेसेस ऑफ द बॉडी. तो हमारे पास क्या क्या गिवन है इस क्वेश्चन में. तो हम पहले गिवन लिख लेते हैं. तो हमें गिवन क्या क्या है, गिवन है हमको के कंडक्टिविटी हमको गिवन है वो है हमारी 0.04 जूल पर सेकेंड पर मीटर पर डिग्री सेल्सियस और हमको क्या एरिया जो है वो क्लोथ का या जो बॉडी है उसकी दे रखी है हमको वो है 1.6 मीटर स्क्वायर और क्या हमको गिवन है थिकनेस एक्स जो है वो हमको गिवन है वो क्लोथ की 0.5 सेंटीमीटर या हम कह सकते हैं 0.5 इंटू 10⁻⁻² मीटर. और क्या चीज़ हमको गिवन है, और हमको चीज़ जो गिवन है वो है T1 हमको गिवन है जो बॉडी का टेम्परेचर है वो है 97 डिग्री फ़ारेनहाइट और जो T2 हमको गिवन है वो है हमारे पास 47 डिग्री फ़ारेनहाइट. तो इस क्वेश्चन में जो हमको टेम्परेचर दिया गया है वो फ़ारेनहाइट स्केल में दिया गया है. तो हमको पहले इसको सेल्सियस स्केल में जो है कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमारी कैलकुलेशन में जो है हमको इसको सेल्सियस में रखना पड़ेगा तब जो कि हमारी करेक्ट वैल्यू आएगी. तो अगर हम T1 को सेल्सियस में कन्वर्ट करें तो हमको कन्वर्ट करने का फॉर्मूला होता है 5/9 इंटू टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट जो कि 97 डिग्री है माइनस 32. अगर हम करेंगे तो ये हमारा जो टेम्परेचर आएगा वो हमारे पास आ जाएगा डिग्री में. तो हमारे पास ये कितना आता है 36.11 डिग्री सेल्सियस. सिमिलरली अगर हम T2 की वैल्यू फाइंड आउट करें मतलब टेम्परेचर इन सेल्सियस में तो 5/9 47 डिग्री हमको गिवन है फ़ारेनहाइट में माइनस 32 तो ये हमें मिलेगा 8.33 डिग्री सेल्सियस. तो हमने क्या किया T1 T2 को जो हमारे फ़ारेनहाइट स्केल में थी हमने उनको सेल्सियस स्केल में जो है कन्वर्ट कर लिया. तो अब हम अपनी सारी वैल्यू जो है वहाँ इक्वेशन नंबर 1 पे पुट करें तो डेल्टा क्यू बाई टी द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट हमको क्या मिलेगा डेल्टा क्यू. के की वैल्यू जो हमको गिवन है वो है 0.04 जूल पर सेकेंड पर मीटर पर डिग्री सेल्सियस इंटू एरिया की जो वैल्यू है वो है हमारे पास वो है 1.6 मीटर स्क्वायर इंटू जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो कितना हो गया हमारे पास T1 माइनस T2. T1 है हमारा 36.11 डिग्री सेल्सियस माइनस हमारे पास क्या है 8.33 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय एक्स की वैल्यू हम अगर लिखें तो एक्स की वैल्यू हमारे पास है 0.5 इंटू 10⁻⁻² मीटर. तो हमारे मीटर से 1 मीटर स्क्वायर की पावर कैंसिल, इस मीटर से इस मीटर की पावर पूरी तरीके से कैंसिल, इस सेंटीग्रेड से ये जो सेंटीग्रेड है ये कैंसिल हो जाएंगे. तो हमें क्या मिलेगा डेल्टा क्यू रेट ऑफ फ्लो ऑफ जो हीट है वो मिल जाएगी डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू
0.04 इंटू 1.6 इंटू 36.11 माइनस 8.33 कितना आएगा हमारे पास? तो ये आएगा हमारे पास 27.78 और नीचे क्या आएगा हमारे पास 0.5 इंटू 10⁻⁻²। इसकी जो यूनिट है वो है जूल पर सेकेंड। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी की वैल्यू को, तो हमें क्या मिलेगा? तो ये हमको मिलेगा 356 जूल पर सेकेंड। तो हमारा जो करेक्ट आंसर क्या हो गया, वो हो गया जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है बॉडी से जो हमारी जाएगी वो कितनी है? 356 जूल पर सेकेंड। तो हम जो है हर सेकेंड जो है 356 जूल जो हीट है वो हम लॉस करेंगे या ट्रांसफ़र होगी एटमॉस्फेयर को हमारी बॉडी से। तो हमने क्या किया, थर्मल कंडक्टिविटी के लिए जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है वो हमने उसका फॉर्मूला निकाला और जो हमने सारी वैल्यू जो है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की। बस जो टेम्परेचर की वैल्यू थी वो फ़ारेनहाइट में गिवन थी, हमने उसको सेल्सियस में कन्वर्ट किया और जब सब्स्टिट्यूट किया तो हमारी जो वैल्यू आई फाइनल रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट वो आई 356 जूल पर सेकेंड। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।